वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई बच्चों? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। बहुत सारे दोस्त मुझसे टायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे और कहते हैं हमारी बाइक के लिए कौन सा बेहतर टायर रहेगा। स्पेशली YBR, GS 150, वेगो, CB 150F वाले लोग मुझसे मोटरसाइकिल के टायर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए, आप जिस भी कंपनी का टायर लें, आपको अपने टायर की इंफॉर्मेशन रीड करनी आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मोटरसाइकिल में कौन सा टायर लगा हुआ है। उस सिलसिले में आप लोगों के सामने मैं कुछ टायर एक टायर लेकर आया हूँ, जिसके ऊपर मैंने ज़रा वाइटों के ज़रिए, ब्लैंकों के ज़रिए थोड़ी सी बात चीज़ों को वाज़ेह कर दिया है। टायर के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी होती है, जिसमें आपको इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना आना चाहिए आपको, कि आपके टायर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए, ये टायर का आपका साइज़ है। अब जो लोग कहते हैं हमें टायर को समझना है, हमारे पास कौन सा टायर बेहतर रहेगा, तो ये पढ़ लीजिए। ये देखें, 110 90 18, इसको इस तरह पढ़िए। ये आपका जो है वो मैट्रिक सिस्टम कहलाता है, जो हमारे यहाँ मैट्रिक सिस्टम, ये समझिए कि एक मेजरमेंट का सिस्टम होता है, उसके तहत होता है। ये है 110 90-18। 110 का मतलब ये होता है कि 110 यानी 11 सेंटीमीटर स्लैश 90 ये होता है कि आपका, ये देख रहे हैं, ये आपकी प्रोफाइल कहलाती है। मसला ये है कि ये आपकी, ये जो आपकी टायर की जो वॉल हो गई, वॉल से लेके टिप तक, ये आपके जो टायर का की विड्थ है, फॉर एग्जांपल 110 यानी 11 सेंटीमीटर, ये उसका कितना परसेंटेज बन रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल टायर आपके 100 मैक्सिमम होते हैं, यानी 100%। 11 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और अगर आगे इसकी प्रोफाइल 100 होगी, तो इसका मतलब है ये 11 सेंटीमीटर इतनी ऊंचाई होगी। 90 प्रोफाइल होने का मतलब ये है 90% इसकी प्रोफाइल होगी। जितना लो प्रोफाइल टायर होगा, आपकी ज़ाहिर टायर की ऊंचाई उस हिसाब से कम होती चली जाएगी। तो वाइड टायर लेना है और आपने अगर उसको थोड़ा सा छोटा लेना है, तो आपकी प्रोफाइल यहाँ 70 50 इवन 40 तक चली जाएगी, जिसको हम आपको इंशाल्लाह आइंदा कभी दिखाते रहेंगे। -18, 18 का मतलब यह है आपका रिम साइज़ जो है वो 18 इंच का रिम है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी बिलखुसूस ज़रूरी है अपना टायर लगाते हुए। याद रखिए इस चीज़ को। अब ये जान लीजिए कि ये जो रिम की विड्थ होती है, अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप जिसको हमारे यहाँ मोटी गुड्डी कहते हैं, ये आप जो देख सकते हैं, इसके रिवेट्स वगैरह, इसके बम्प्स हो गए, ये थोड़ा सा साइज़ को कम ज़्यादा करते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ पलट के, यहीं पे यहाँ पर देखिए एक चीज़ आएगी आप लोगों को, इसको थोड़ा आगे इनको करीब करके दिखाइएगा। ये लिखी हुई है इसकी रोटेशन, और आगे इसके जो है वो एरोज़ बने हुए हैं। इसका मतलब ये होता है इसकी रोटेशन के एरो इस तरफ बने हुए हैं, तो जब ये टायर लगेगा तो उसको चलते हुए इस तरफ को जाना होगा। तो इसकी रोटेशन टायर की अपने हमेशा जहन के अंदर रखिए, गलत रोटेशन पे टायर मत लगाइए। नायलॉन का बना हुआ है, इसको और मज़ीद दोबारा करीब लाएं, यहाँ पर इनको दिखाइए, करीब से दिखाते चले जाइए कुछ चीज़ें। नायलॉन का ये टायर है, ठीक है, इसमें मेन कंपाउंड इसका नायलॉन और रबर है, डिफरेंट रबर, और इसका स्टैंडर्ड रिम साइज़ 2.5 है, यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 इंचेस, सॉरी 2.5 इंच चौड़ा अगर होगा, तो इसकी अपनी असल विड्थ के ऊपर ये आपको नज़र आएगा। इससे बाज़ औक़ात लोग बड़े टायर्स लेते हैं और उनको फॉर एग्जांपल 1.8 सेंटीमीटर का टायर होगा, 1.85 इंचेस का टायर होगा, सॉरी, तो जब वो इंस्टॉल होगा तो आप ये देखिए, इसको देखिए, ये अभी अपनी असल स्टैंडर्ड विड्थ पे है, जब ये होगा तो ये अंदर से पतला हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि हम आपसे वाइड टायर लेकर गए, लेकिन उसके अंदर जो है हमें वो मज़ा नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये होता है कि आपका रिम पतला होता है, तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका टायर। इस चीज़ को समझ लीजिए। अब आइए, जो जनरली हर टायर के अंदर इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमारे पास होती है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझते चले जाइए। 61P, यहाँ करीब से देखें, 61P ट्यूबलेस। अब ये 61 जो है, ये आपका बेसिकली लोड इंडेक्स है कि मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है। ये ज़रा अच्छा टायर है, तो ये 61P है, यानी 61 का मतलब ये है कि 257 किलोग्राम, सिर्फ इस टायर के ऊपर 257 किलोग्राम आप रख सकते हैं। पी की रेटिंग डिफरेंट, आप समझिए कि जगहों के ऊपर जाएंगे, आपको ऑनलाइन आपको उसका मिल जाएगा। पी आई बिलीव ये 150 की तक की स्पीड के ऊपर है। तो अगर आपकी पी रेटिंग है, तो 150 की स्पीड पे 257 किलो का मैक्सिमम लोड लेकर ये टायर सही परफॉर्म कर सकता है। इससे ऊपर जाएगा तो इसकी वेयर एंड टेयर बढ़ती चली जाएगी। और आइए करीब आइए, अभी इसको यहाँ नहीं लेके जाएं, ये देखें,
कोल्ड प्रेशर यानी एक रेगुलर डे टू डे टेम्परेचर के ऊपर शदीद गर्मियों में आप कम कर सकते हैं 33 psi। तो टायर आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे अंदर इतनी हवा भरो, इतना मैक्सिमम लोड लो इसके ऊपर, और इसके ऊपर आप जो है वो इतनी स्पीड तक इसको आप ले जा सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको इसको पलट के दिखाता हूँ, जो बहुत लोग गलती करते हैं। अब जाहिर है कि ये टिम्सन का टायर है, हमारे पास टिम्सन के टायर होते हैं, 6 महीने की वारंटी के साथ होते हैं और लेटेस्ट टायर्स हम इसको रखते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी फ़लाँ जगह पर हमें सस्ता मिल रहा है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ कंपनी का सस्ता मिल रहा है। तो आपको बताता हूँ कि टिम्सन के टायर्स क्यों बेहतर हैं उन टायर्स से, ठीक है। अव्वल तो ज़ाहिर है कि मयार इनका अच्छा होता है। ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस आपको नज़र आएंगी। CCC ये आपका चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन है, ठीक है। JIS करीब से देख रहे हैं, यहाँ नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए, JIS जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है इसकी। टिम्सन टायर्स जापान में भी चलते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पलट के आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन DOT जो US का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसकी सर्टिफिकेशन भी है। तो US में भी ये टायर आपका आराम से चल सकता है। आइए, इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो टायर की वैल्यू को कम या ज़्यादा करती है, ये टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट है। ये आम तौर से आपको इस तरह एक छोटे से बॉक्स में नज़र आती है और टायर का एक स्टैंडर्ड है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट इस तरह होती है। आपके सामने देख सकते हैं 1220 यानी 12-20। इसका मतलब यह है कि ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है 2020 के 12th वीक के अंदर। टायर की आमतौर से बैचेस निकलते हैं वीकली, तो ये वीक के हिसाब से बनाते हैं। तो 12वां वीक ऑफ 2020 अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल ऑफ 2020 का की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। बाज़ लोग हमसे कहते हैं कि यार फला बंदा हम लोग को 3000 का, 4000 का, 5000 रुपये का टायर दे रहा है और आप लोग 7000 से ऊपर का टायर दे रहे हैं, उसके रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न यही होता है, आप जाकर उन टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट्स देखिए, उन टायर्स की ये सर्टिफिकेशंस देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो सर्टिफिकेशन उन टायर्स के अंदर वो नहीं आती और वो 2-2, 3-3, अक्सर मैंने देखा 10-10 साल पुराने टायर आप लोगों को बेच रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो कंपैरिजन आप लोगों के लिए जो है वो मुनासिब नहीं होता। ये सारी इन्फॉर्मेशन और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन टायर के अंदर होती है, जिस पे हम इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे कि टायर को आप एडजस्टमेंट किस तरह करें। टायर की जो है के अंदर ट्यूबलेस, अब ये ट्यूबलेस के अंदर होता है ये टायर, इसके ऊपर बाकायदा ट्यूबलेस लिखा हुआ है। आप ट्यूब टाइप टायर्स को भी लगा सकते हैं। ट्यूबलेस टायर का फ़र्क ये होता है, ट्यूबलेस टायर की साइड वॉल्स थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो जल्दी दबते नहीं हैं, तो आप जो है वो ट्यूबलेस टायर्स को लगाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं ट्यूब वाले टायर भी हम लगा लें, जो हमारे पास कंपनी से फिटेड आते हैं उन्हीं को हम ट्यूबलेस करा लें, करा सकते हैं, लेकिन उसमें वो आपको इंटेग्रिटी नहीं मिलेगी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आती हैं। तो ये थोड़ी बहुत टायर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह इस मालूमात को हम आगे जो है वो मज़ीद एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, टायर के बारे में, टायर के कंपाउंड्स के बारे में, डुअल कंपाउंड टायर्स कौन से होते हैं, और टायर की ऊपर ये जो हमारे यहाँ बाज़ लोग हमारे जहनों के अंदर होता है कि जनाब जितनी मोटी गुड्डी तो उतना ही अच्छा टायर। तो इन मिथ्स को भी हम इंशाल्लाह आगे जाके एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। चलिए, मैंने सोचा कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में ज़रूर दूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। आपको टिम्सन के टायर्स चाहिए हो, motorshop.pk के ऊपर जाके आप अपने टायर्स ऑर्डर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, आप PK मोटरशॉप के नाम से मेरा फेसबुक के ऊपर मोटरशॉप का पेज है, आप उस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डैड बाइक एट ड्यूट चैनल पे भी आप जाके मुझसे मालूमात ले सकते हैं टायर्स के मुतालिक। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जवाब देता रहूँगा, ये वीडियो की सूरत में दे दूँगा। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।